आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का मॉड्यूल 8। फ्रेंड्स, लास्ट मॉड्यूल में हमने स्टेट पार्टीज यानी कि रीजनल पार्टीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और समझ भी लिया। फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये समझ लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेसीज में कितना जरूरी स्टेटस दिया गया है, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट रोल है पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडिया में भी लोगों का क्रिटिसिज्म, उनका डिससैटिस्फैक्शन कई चीजों को लेके आता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट लोगों में कई चीजें गुस्सा होता है, कई बार सेटिस्फाइड नहीं होते, कई चीजें उनकी पॉलिसीज उनको पसंद नहीं आती। तो इस तरह के चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा फेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली 4 प्रॉब्लम एरियाज हैं इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्हें हम चैलेंजेस कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, यही हम आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्टिव रहना है डेमोक्रेसी में, तो उन्हें ये चैलेंजेस फेस भी करने पड़ेंगे और उनको ओवरकम भी करने पड़ेंगे। यानी कि चैलेंजेस अगर हैं तो उनको सॉल्व भी करना है और लोगों को सेटिस्फाई भी करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एंड लर्न दैट व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, ये जो इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके कुछ ही मेन टॉप के लोग जो हैं वो कंट्रोल करती हैं पार्टी को, और वही लोग मेजर डिसीजंस भी लेते हैं। यानी कि जो भी आप पार्टीज देखते हैं, आपने उनमें चुनिंदा ही लोग, मतलब कुछ सिलेक्टेड ही पीपल आपने उनको देखा होगा मेनली, और जानते भी आप कुछ ही 10 से 11 लोगों को आप जानते होंगे। तो वो फेस ऑफ द पार्टी होते हैं, जो टॉप के लीडर्स होते हैं। तो वही लोग मेनली पार्टी को कंट्रोल करते हैं और पार्टी के मेजर डिसीजंस भी यही लोग लेते हैं। यानी पार्टीज के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रेंड्स हर एक सिटीजन का इक्वल राइट होता है, बट पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती। तो फ्रेंड्स, जो पार्टी के ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं, जो आम मेंबर्स हैं, टॉप लीडर्स नहीं हैं, उनको पता भी नहीं होता कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। और हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है कुछ ही हाथों में। यानी कि जो पावर है कुछ भी करने का, मेजर कुछ करने का, डिसीजन लेने का, कोई भी पॉलिसी पे बनाने का, कुछ भी करने का, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कुछ ही सिलेक्टेड हाथों में होता है, जो टॉप के लीडर्स होते हैं उनके हाथों में बेसिकली। क्योंकि ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो आप भूल ही जाइए, उनको बहुत कम नॉलेज होती है चीजों की। तो टॉप लीडर्स मेनली, उनके हाथों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है। फ्रेंड्स, पार्टीज में मेंबरशिप रजिस्टर्स मोस्टली नहीं रखे जाते, मीटिंग्स या इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते। यानी कि मेंबरशिप रजिस्टर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनका एक रिकॉर्ड तो देखिए होना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज में कोई ऐसा मेंबरशिप रजिस्टर नहीं मेंटेन किया जाता। और इंटरनल इलेक्शन की कौन किस पोस्ट पे रहेगा, उसके लिए एक इलेक्शन होना जरूरी है, बट ये भी रेगुलरली नहीं किए जाते। ऑर्डिनरी मेंबर्स को ना इंफॉर्मेशन होती है कि पार्टी के लिए कौन सा डिसीजन लिया जा रहा है, और उनको ना ही कोई राइट होता है कि वो किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट सिर्फ कुछ ही लीडर्स पावर में रहते हैं, और पार्टी में जो और मेंबर्स हैं जो डिसएग्री करते हैं इन लीडर से, वो पार्टी में ज्यादा दिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते।
क्योंकि थॉट्स तो मिलते ही नहीं है और पावर सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। तो जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं वो ज्यादा दिन फिर कंटिन्यू नहीं करते, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो पार्टी की तरफ लॉयल्टी से ज्यादा हम कह सकते हैं कि लीडर की तरफ लॉयल्टी ज्यादा जरूरी हो जाती है ऐसे केसेस में, क्योंकि अगर आपको पार्टी में रहना है तो इन लीडर्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो इन्हीं के हाथों में है। तो अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता तो फिर वो डिसकंटिन्यू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने क्या पढ़ा? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब दूसरे चैलेंज की बात करते हैं, सेकंड चैलेंज जो है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टी तो आपको पता है कि जब एक बहुत बड़ा डायनेस्टी मतलब एक बहुत बड़ा राज्य है, उसमें अगर फादर का बेटा, दादाजी, फादर, बेटा, वही लोग बार बार राजा बनते जाएं तो उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। तो वो यहाँ पे राज्य की बात हम नहीं कह रहे, लेकिन डायनेस्टी का मतलब असल में यही होता है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कि टॉप पोजीशन ऑफ पार्टीज आर कंट्रोल्ड बाय वन फैमिली। तो ये है इसका मतलब। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ लोग होते हैं, कई पार्टीज में ऐसा होता है कि एक फैमिली का मेजर रोल होता है किसी पार्टी में। तो ये कुछ ही लोग जो हैं ये पार्टी को कंट्रोल करते हैं, जो एक ही फैमिली के होते हैं। यानी बेसिकली एक परिवार का राज चल रहा होता है पूरी पार्टी में, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर्स डोमिनेट करेंगे पार्टी को तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि पूरी पार्टी को एक ही फैमिली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा अनफेयर है दूसरों के लिए। जो नॉन फैमिली मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स हैं पार्टी के, उनके लिए ये बहुत अनफेयर है। और फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि अगर परिवारवाद, ये डायनेस्टिक सक्सेशन होगा तो डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं आप? तो डेमोक्रेसी तो होगी नहीं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उनको पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं मिलता। पर तभी भी मतलब इंस्टेड ऑफ ऑल दीज ड्रॉबैक्स, तभी भी ऐसे लोग पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड की पार्टीज का फ्रेंड्स यही हाल है। कई पार्टीज में ऐसा देखा जाता है। ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन का प्रॉब्लम है, ये कई पार्टीज में वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। तो हमने अभी तक कितने चैलेंजेस पढ़े? हमने 2 चैलेंजेस पढ़े हैं। और पहला था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कुछ ही हाथों में रह जाती है। और किन हाथों में रह जाती है? जो टॉप के कुछ चुनिंदा लीडर्स होते हैं उनके हाथों में। और फ्रेंड्स, जो पार्टीज हैं ये मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करती, इंटरनल इलेक्शंस भी जो रेगुलरली होने चाहिए वो भी नहीं करती। और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, उनको पार्टी के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि पार्टी में मेनली मेजर चीजें चल क्या रही हैं। तो उनके पास कोई राइट भी नहीं रह जाता कि वो पार्टी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, जो कि ये सब चीजें दिखला रही हैं कि डेमोक्रेसी अंदर जो इंटरनल है पार्टीज के, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर। अगर ये सब हो रहा है तो डेमोक्रेसी कहाँ से होगी? तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कुछ ही लीडर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है डिसीजन लेने की और बड़े बड़े पॉलिसीज बनाने की। और क्योंकि कुछ ही लीडर्स पावर एक्सरसाइज करती हैं, तो क्या होता है कि जो लोग जिनको बहुत मुश्किल होता है कि उनके थॉट्स नहीं मिल रहे, जिनको अनफेयर लग रहा है, तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं फिर पार्टी से और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लॉयल्टी जो पार्टी की तरफ होनी चाहिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे केसेस में लॉयल्टी टुवर्ड्स ये टॉप लीडर्स हो जाता। और दूसरा चैलेंज हमने पढ़ा था डायनेस्टिक सक्सेशन। तो डायनेस्टिक सक्सेशन यानी कई पार्टीज में जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कई पार्टीज में ऐसा देखा जाता है।
जो कि बहुत अनफेयर है, ना ही अदर मेंबर्स के लिए पर डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत गलत है। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यही कुछ लोग जो एक ही फैमिली के होते हैं, इनके पास, कई लोगों के पास ना एक्सपीरियंस होता है, ना स्किल होता है, ना पॉपुलर सपोर्ट होता है, तभी भी वो पावरफुल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस रिवाइज दीज टू चैलेंजेस वंस अगेन। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। So friends, there is a tendency in political parties towards the concentration of power in one or few leaders at the top. Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings, and do not conduct internal elections regularly. Ordinary members of the party do not have the means to influence the party decisions. As a result, only the leaders have greater power to make decisions. Since one or few leaders exercise more power in the party, so those who disagree with leadership find it difficult to continue. So we can say that more than loyalty to party, loyalty to the leader or maybe leaders becomes more important. And friends, the second challenge was dynastic succession, which means that in many parties, the top positions are always controlled by members of one family. And this is unfair to other members of that party. And this is also bad for democracy, since people who do not have adequate experience, popular support, occupy powerful positions. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये दो चैलेंज तो हमने कर लिए, अब थर्ड चैलेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब आप सोच रहे होंगे, मनी एंड मसल पावर, ये पॉलिटिकल पार्टी में मसल कहाँ से आ गया, मनी कहाँ से आ गया, पावर कहाँ से आ गया? तो ये भी हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि देखा जाता है कई बार कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में उन लोगों को खड़ा करती है जो बहुत अमीर होते हैं, और ये इन पार्टीज को पैसे देते हैं। तो ये तो हो गया मनी पार। और पार्टीज को फ्रेंड्स कोई मतलब होता नहीं है कि कौन किसको खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार पार्टीज को सिर्फ पैसे से मतलब होता है। और कई बार फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी, गुंडों को भी टिकट दे देती है। तो ये हो गया मसल पार, मतलब ताकतवर लोगों को ले लेते हैं पार्टी में, टिकट दे देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पार्टीज जो हैं वो सिर्फ फोकस रहती हैं इलेक्शंस जीतने के लिए। कई पार्टीज होती हैं जिनको सिर्फ मतलब होता है इलेक्शंस जीतने में। तो ये सब शॉर्टकट्स वो लोग अपना लेते हैं, उनसे कोई परहेज नहीं करते, शॉर्टकट अपनाना है, अपना लिया। तो रिच पीपल और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो काफी फंड्स देते हैं पार्टीज को, इलेक्शंस के टाइम फंड्स की तो बहुत जरूरत होती है। तो इन लोगों से, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, रिच पीपल, बिग कंपनीज, इनसे काफी इन्फ्लुएंस रहती है पॉलिटिकल पार्टीज। और कई बार जो पार्टीज के मेजर डिसीजंस होते हैं उनमें भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन लोगों का, जो कि बहुत गलत बात है। फ्रेंड्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड डेमोक्रेट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, एक चिंता का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये समझ से बाहर है कि कैसे रिच लोग और बिग कंपनीज का रोल बढ़ता जा रहा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जो कि पहले नहीं एग्जिस्ट करता था। लेकिन नाउ विद सो मच पॉलिटिक्स हैपनिंग और इलेक्शंस के लिए इतना लोग खर्चा करना चाहते हैं पार्टीज, तो ये जो रोल है बिग कंपनीज का, ये बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो फोर्थ हमारा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टीज जो हैं दे डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, एक तो ये है, और वेरी लेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अमंग पार्टीज। तो ये एक मेजर चैलेंज है। अब इसको हम समझते हैं डिटेल में कि आखिर ये है क्या। यानी फ्रेंड्स, आजकल सारी पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लगभग
एक जैसी हो गई हैं। आप कोई भी पार्टी देख लो, नाम की बात नहीं कर रहे, बट जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनका वर्क है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। यानी जितनी भी पार्टीज हैं सभी की आइडियोलॉजीज यानी आइडियाज, बिलीव्स, प्रिंसिपल सेम ही हैं ऑलमोस्ट। इसलिए हम आइडियोलॉजीज के बेसिस पे अपना कैंडिडेट, रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं कर पाते। और इससे क्या होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, यानी कि वोटर्स के पास खास चॉइस नहीं रह जाती कि भाई किसको चुनना चाहिए। अगर मीनिंगफुल चॉइस की फ्रेंड्स हम बात करें तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो। और रिसेंट ईयर्स में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है अमंग पार्टीज, यानी पार्टीज में जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टीज हैं, उनकी एक जैसी आइडियोलॉजीज आजकल देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कांग्रेस की बात करें, सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको मैं कोई फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि अगर कांग्रेस वीकर सेक्शन या फिर माइनॉरिटीज की बात करता है, उनको एम्पावर करने की बात करता है और उनको पावर दिलाने की बात करता है, तो बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी, उसका भी सेम मोटो है, सेम बिलीफ है कि जो वीकर सेक्शंस है, माइनॉरिटीज है, उनको पावर दिलाना, एम्पावरमेंट दिलाना। तो फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी ये देखा जाता है कि आइडियोलॉजीज के साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी पार्टीज की अब डिफरेंट नहीं है। मतलब अगर कुछ मॉनेटरी टर्म्स पे कुछ रिफॉर्म लाना है या कोई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, तो आप देखोगे कि सारी पार्टीज की लगभग सिमिलर सी, मतलब एक आध कोई इक्का दुक्का चेंज होगा, अदरवाइज सारी पॉलिसीज, सारे भी जो आइडियाज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि लोगों को इलेक्शन के टाइम बहुत दिक्कत होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई कौन सी पार्टी पे हम मोहर लगाएं, किसको वोट दें, क्योंकि सारी पार्टीज लगभग सेम है। तो सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं है आजकल पार्टीज। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 2 चैलेंजेस और पढ़े। हमने पढ़ा मनी एंड मसल पावर, यानी कि लगभग बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो फोकस करती हैं सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए, तो उसके लिए वो शॉर्टकट्स अपनाती हैं। तो रिच पीपल और बिग कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं आजकल पार्टीज को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उनका सपोर्ट ले लेती हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि वो क्रिमिनल्स को टिकट दे देती हैं। तो मनी एंड मसल पावर आजकल बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में, और ये सब उनके डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। जो रिच कंपनीज हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि बहुत गलत बात। और एक और चैलेंज हमने पढ़ा जो है कि पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, यानी कि सारी पार्टीज आजकल लगभग एक जैसी हो गई हैं, उनके आइडियाज, बिलीव्स सब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात भी करें, आइडियोलॉजीज की बात करें, तो दे आर ऑलमोस्ट द सेम। इसीलिए इस बेसिस पे लोगों को मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाता कि किसको वोट करें, क्योंकि अगर पार्टी में डिफरेंस हम बोलें तो अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ना हो, प्रोमिनेंटली 2 पार्टीज डिफरेंट ना हो, तो लोगों के लिए ये चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सी पार्टी बेटर है, इनमें डिफरेंस क्या है, जो कि आजकल रिसेंट टाइम्स में देखा नहीं जा रहा, क्योंकि सारी पार्टीज लगभग एक जैसी हो गई। सो फ्रेंड्स, लेट अस रिवाइज दीज 2 challenges once again. So first is money and muscle power. So most of the parties are focused on winning elections. Therefore, they tend to use shortcuts to win elections. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich companies and companies who give funds to the parties
tend to have influence on the decisions and policies of the party. In some cases, parties support criminals who can win elections. And the next challenge is that parties do not offer meaningful choice to voters, and there are very less ideological differences among parties. यानी कि in order to offer meaningful choice to the voters, parties must be significantly different. There has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. In India too, the differences among all major parties on the economic policies also have reduced. It becomes difficult for people as they have no option to choose from, as all parties and their ideologies are almost similar. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 8th मॉड्यूल और हमने अब पढ़ लिया है कि कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं.